आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बहुत ही सिंपल है टॉपिक। देखिए, हमने कोई फंक्शन कंसीडर कर लिया, उसका हमने ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, जो स्लोप ऑफ ग्राफ होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ वो क्या होगा, dy बाय dx, या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx। या इसको आप क्या लिख सकते हो, f डैश x। अब सपोज कर लीजिए ये कोई पॉइंट है इस ग्राफ के ऊपर, x नोट y नोट। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमने इसका स्लोप निकालना, तो वो क्या होगा, f डैश x नोट। ये क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस पॉइंट पर, इस ग्राफ के इस पॉइंट पर जब हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, वो क्या होगी, टेंजेंट। ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट है, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट क्या है, एक ग्राफ में, एक ग्राफ के ऊपर जो लाइन सिर्फ उसके किसी एक ही पॉइंट पर टच करके जाए, वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। देखो, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन, वो क्या था, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x नोट। m क्या होता था, स्लोप ऑफ लाइन, m क्या होता था, स्लोप ऑफ लाइन। अब यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई dx या f डैश x नोट, dy बाई dx एट x नोट y नोट। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू, या आप लिख सकते हो f डैश x नोट, या फिर क्या लिख सकते हो, dy बाई dx इनटू में x माइनस x नोट। ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मल की। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर देखो, हमने जो लाइन खींची जो इसको टच करती हुई जा रही है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल। वो क्या होगी, नॉर्मल। इसको बोलेंगे टेंजेंट, और टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और हमें पता है कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो उन दोनों का परपेंडिकुलर की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, -1। ठीक है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट f डैश x नोट है, या लगा लो dy बाई dx है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन f डैश x नोट, या क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन dy बाई dx। सिंपल है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई dx या f डैश x नोट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन f डैश x नोट या -1 अपॉन dy बाई dx। क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे पे 90 पे। ठीक है, तो इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx इनटू में x माइनस x। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने याद रखनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू dy बाई dx इनटू में x माइनस x नोट। x नोट और y नोट क्या है, वो पॉइंट है जिसके ऊपर टेंजेंट हमने ड्रॉ किए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx इनटू में x माइनस x नोट। ठीक है, अब एग्जांपल करते हैं। देखिए, हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 14 कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, पहले एग्जांपल नंबर 14 कर रहे हैं हम, कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, dy बाई dx। हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx। ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब हमने किस पर फाइंड करनी है, x इक्वल टू 2 पर। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट कर देंगे। देखिए
dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 1 तो क्या होगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 1 दैट इज 12 माइनस 1 दैट इज 11। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 15। देखिए एग्जांपल 15 क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस एज इट्स स्लोप इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि भाई देखो ये कोई एक कर्व है, सपोज कर लो ये कोई कर्व है, हमने वो पॉइंट बताना है। जैसे इस पॉइंट पे मान लो ये टेंजेंट है, दैट इज dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू हुई है 2/3। हमने ये पॉइंट बताना है, मीन्स क्या बताना है x नोट और y नोट की वैल्यू। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट बताना है क्या, कौन सा पॉइंट, एट विच टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप इज 2/3। तो हमें स्लोप दे दिया दैट इज dy बाई डी एक्स दे दिया, वो है 2/3 और ये पॉइंट बताना है। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स यहां से ही फाइंड कर लेंगे और dy बाई डी एक्स 2/3 के इक्वल है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख के एक की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जहां से आएगी तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, वहां से y की वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए तो हमें गिवन क्या है, गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/3। अब y क्या है, रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा देखिए 4x माइनस 3 1/2 माइनस 1। ठीक है, और इसका 4x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करो क्या आ जाएगा 4 और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब देखिए 2 से कट के क्या बचा 2, तो 2 अपॉन देखो 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1/2 और ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की एक वैल्यू ये आ गई, इसको नाम दे दिया फर्स्ट और इसको नाम दे दिया सेकंड, और यहां हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव 2 अपॉन रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। 2 से 2 कैंसल। ठीक है, और ऊपर भी 1 बच गया, इधर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब स्केयरिंग कर देंगे दोनों तरफ, स्केयरिंग करते ही क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 और यहां से 4x क्या हो गया 9 माइनस 3। ठीक है, दैट इज 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4, दैट इज 3/2। एक मिनट भैया, एक सेकंड रुकिए। यहां से भैया हमने गलती कर दी है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 12/4 की वैल्यू आ गई 3 आ गई। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है 3 की, x की वैल्यू आ गई 3, तो x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट कर देंगे तो y क्या हो जाएगा रूट 4 इंटू में 3 माइनस 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा रूट 12 माइनस 3 माइनस 1 क्या बचा 9, रूट 9 माइनस 1 3 माइनस 1 दैट इज 2। x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो वो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया 3,2। ठीक है, तो इसी के बेस पे आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 16 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ आर लाइंस हैविंग स्लोप 2, जिसका स्लोप क्या हो 2 हो, मीन्स हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है 2, या इसको आप m भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो स्मॉल m भी, बात एक ही है। ठीक है, एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, कहता है वो सभी लाइन बताओ जिनका स्लोप तो 2 हो और इस कर्व के क्या हो टेंजेंट। तो देखो पहले यहां से स्लोप निकाल लेते हैं, ये क्या है y प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। देखो ये कर दी हुई है, एक टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है 2,
क्या था, वो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 3 की पावर -1, तो क्या हो जाएगा -2 -1 आगे, ठीक है, n आगे और एक पावर कम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल होकर 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, या डी बाई डी एक्स की वैल्यू। इसको नाम दे दिया फर्स्ट और इसको नाम दे दिया सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल होके क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x क्या आ गया, 1 प्लस 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से क्या आ गया 3 माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ गई 2, मीन्स एक x की वैल्यू आ गई 2, एक x की वैल्यू आ गई 4। उसको यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। देखिए जब x 4 है तो क्या होगा, y प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, y प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। तो एक तो पॉइंट हो गया 4 को -2, ठीक है। दूसरा देखो x को 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 पुट करने पर y प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y क्या आ गया 2। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया 2,2, ठीक है। अब स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। स्लोप हमारे पास क्या है, 2 है और 2 पॉइंट आ गए, उसको पुट करके हम क्या निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4, -2 एंड स्लोप 2 इज, हमारे को पता है वो क्या होता है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस एक्स नोट। तो y माइनस वाई नोट की वैल्यू क्या होगी, -2, m क्या है 2 और x माइनस एक्स नोट क्या हो गया 4। अब इसको सोल्व कर लो, देखो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, इसको इधर ले आओ, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस 8 माइनस 2। इसको पलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी और दूसरी देखो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,2 एंड स्लोप 2 इज, क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस एक्स नोट। यही है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हो जाएगा y माइनस 2, m की वैल्यू भी 2, x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 y माइनस 2। तो इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लेवल 9 पे ही पढ़ते थे कि इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम वही फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।